यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि सिर्फ आप इस वजह से मार दिए जाओ क्योंकि तुम हिंदू हो? पहलगाम, जिसे लोग जन्नत भी कहते हैं, अप्रैल 2025 को ये जन्नत नरक में बदल गई। क्या आप सोच सकते हैं एक हनीमून ट्रिप एक मौत का सफर बन जाएगी? दोपहर के 2:30 बजे बैसार मीडो में 80 के करीब टूरिस्ट घूम रहे थे। उसी टाइम 5 से 6 टेररिस्ट ने 3 अलग अलग जगहों पर 10 मिनट तक फायरिंग करी। इस फायरिंग के अंदर 26 लोग शहीद हो गए, जिसमें से 25 इंडियन और 1 नेपाली सिटीजन था। 21 लोग इंजर्ड हो गए, जिसमें से 5 क्रिटिकल इंजर्ड हैं। आप शॉक हो जाओगे ये सुनकर कि पहलगाम वैली से नियरेस्ट हॉस्पिटल कितना दूर है। 50 किलोमीटर। आई विटनेस का कहना था कि उन्होंने सिर्फ एक चीज पूछी, कलमा सुनाओ, अगर नहीं सुना पाए तो गोली मार दी जाएगी। मेल्स को अलग कर दिया और फीमेल्स और चिल्ड्रन को अलग कर दिया। इसके बाद जो दूसरा टेररिस्ट था उसने इन मेल टेररिस्ट से पूछा कि तुम्हारा रिलीजन क्या है। जब उन्होंने अपना रिलीजन बताया, डबल बार कंफर्म करने के लिए उनको कलमा पढ़ने को बोला। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, हरियाणा के करनाल से एक जवान नेवी ऑफिसर, 16 अप्रैल को शादी की और हनीमून बनाने पहलगाम आए थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनका सफर बस यहीं तक था। एक स्टेटमेंट है कि वो सिर्फ एक फौजी नहीं, एक हीरो थे। उन्होंने अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाई। जब कुछ लोग मर रहे थे तब कुछ लोगों ने दूसरों की जान बचाने के बारे में सोचा। लोकल मुस्लिम गाइड्स ने हिंदू टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जो सर्वाइवर्स बच गए थे उनका कहना था कि एक लोकल गाइड ने उनकी जान बचाई, अगर वो नहीं होता तो शायद वो जिंदा भी नहीं होते। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिस्टेंस ने ली, जो एक नई मास के पीछे पुरानी सोच है। ये ग्रुप लश्कर ए तैयबा का एक फ्रंट है। इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन में सुना गया, टारगेट नॉन मुस्लिम एंड स्प्रेड फियर, कश्मीर को फिर से जलाना है। इस हमले के बाद हिंदुस्तान ने तुरंत एक्शन लिया। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया और पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को 48 आवर्स दिए गए देश छोड़ने के लिए। पीएम मोदी की स्टेटमेंट थी, हम अपने लोगों का खून जमीन पे नहीं जाने देंगे, भारत इसका जवाब देगा। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हुई। यूएस, यूके, फ्रांस जैसे देशों ने इसे रिलीजियसली मोटिवेटेड हेट क्राइम कहा। पहलगाम में टूरिज्म 63% तक गिर गया और वहाँ के लोकल्स का कहना है कि हमारी रोजी रोटी छिन गई, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर लोकल्स की रोजी रोटी टूरिज्म ही है और अगर वो ही खत्म हो गया तो वो फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाएंगे। काफी सारे लोकल्स और शॉपकीपर्स वहाँ पर फ्री फूड बांट रहे हैं और टूरिस्ट को ये दिलासा दे रहे हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं, ये अटैक सिर्फ आप पर नहीं हम पर हुआ है। आपको याद रहेगा कुछ नहीं। चलो सर, थैंक यू, हम आपके साथ हैं, हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच। ये हम पे हमला हुआ है, आप लोगों पे नहीं हुआ है सर, हम इसके खिलाफ हैं। हम उबर रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो ये घटना कल हुई, इससे सारे कौम को ये हमारे कौम को दाग है। कश्मीरी लोग जो हैं दिल के बहुत साफ हैं, हर किसी को वेलकम करते हैं, मगर कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया है, वो कश्मीरी हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, एक सोल्जर का सेक्रीफाइस, एक माँ का दर्द और एक नेशन की फाइट अगेंस्ट टेररिज्म थी। इन मेमोरी ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन पहलगाम अटैक 2025, वी विल नेवर फॉरगेट। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जैसे सोल्जर्स हमें याद दिलाते रहेंगे कि जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, हमारे जमीर पर भी लड़ी जाती है। अगर आप चाहते हो कि लेफ्टिनेंट नरवाल जैसे सोल्जर्स को ये देश याद रखे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सैक्रिफाइस है।